नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, रोज की भांति आज हम लोग डेली करंट कैप्सूल में फिर मिल रहे हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो देर ना करते हुए आज हम लोग देखते हैं आज के जो प्रश्न है वे आपके सामने है। यह रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। अभी हाल ही में साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? Who was recently awarded the Booker Prize in the year 2025, one of the most prestigious award in the लिटरेसी वर्ड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो किसे दिया गया है तो ध्यान रखें, ये सही आपका आंसर होगा डेविड सजाले को। किसको दिया गया है ये पुरस्कार? डेविड सजाले को दिया गया है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2025 का इनको दिया गया है, जबकि 2024 में यही पुरस्कार इनको दिया गया था। सामंथा हार्वे को 2024 को इनको दिया गया था। ठीक है ना, इनको 2024 को इनको दिया गया था, इन्हें 2025 को दिया गया था। और एक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है साहित्य जगत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार और एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इन दोनों को दिया गया था। तो ये भानु मुश्ताक को और दीपा भास्ती को दिया गया था। हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये हैं जो जिन्हें जो है 2025 का नोबेल पुरस्कार जो है आपका मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, और इनका ये रहा फिगर आपको यहाँ पे देखिए। आगे हम लोग देखते हैं डेविड सजाले ए हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, हंगरी और ब्रिटिश लेखक हैं, और इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास, इनका जो उपन्यास है वो फ्लैश उपन्यास के लिए दिया गया। और ये जो फ्लैश उपन्यास है उसमें है क्या? ठीक है ना, इसमें क्या गया, फ्लैश उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। ठीक है ना, यह ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो हंगरी से है ना, हंगरी में रहता है और गरीबी से निकल करके ठीक है ना अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए वो प्रयास करता है। और कहाँ पे आता है? वो लंदन आता है। ठीक है ना, जब लंदन आता है तो फिर हंगरी से लंदन आता है और गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए तो उसके भाग्य और महत्वाकांक्षाएं कैसे उसमें जो है वो कैसे वो संघर्ष करता है, तो उसके बारे में पूरी कहानी यहाँ पे है। तो ये बहुत ही अच्छा एक नॉवेल है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखें, ये ब्रूकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य का। ठीक है ना, और ये जो है हर साल दिया जाता है। और इसके बारे में और कुछ जानना है तो यह पुरस्कार 1969 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। और इसका उद्देश्य है अध्ययन को बढ़ावा देना और उत्कृष्टता को, सैद्धांतिक उत्कृष्टता को भी बढ़ावा देना है। ठीक है ना, 2024 में यह पुरस्कार देखिए यहाँ पे लिखा है 2024 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, है ना, सामंथा हार्वेली को दिया गया था, है ना। और इनका उपन्यास क्या था? आर्बिटल के लिए दिया गया था। ठीक है ना, इनको ध्यान रखेंगे। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत ध्यान रखें, अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमने बताया, ठीक है ना, 2005 में हुई थी। और इसका जो है मूल रूप से इसका जो नाम था मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ध्यान रखें इस नाम से किया गया था, बाद में मैन हटा करके ठीक है ना फिर बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया। 2025 में यह पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? ध्यान रखिएगा, है ना, मानू मुश्ताक को और दीपा भास्ती को दिया गया था। इन दोनों को भी याद रखेंगे। अभी हमने चारों नामों को इसलिए वहां पे इसीलिए डाला था जिससे कि आप चारों को याद कर सकें और डिफरेंट क्रिएट कर सकें। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विश्व कप 2026 फाइनल में की मेजबानी के लिए किन स्टेडियम को चुना गया? किस स्टेडियम को चुना गया है? 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कहाँ पे होगा? भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। और यह जो है जो फाइनल मैच होगा वो किस स्टेडियम में होगा? इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय ठीक है ना क्रिकेट स्टेडियम है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम,
ये कहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम? ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में यह स्टेडियम है। और ध्यान रखें इस स्टेडियम की बात अगर हम करें तो यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है ना, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा जो घोषित है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और स्टेडियम की बात करें तो विश्व में दूसरे स्थान पे आता है, और क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर इसका नाम आता है। चलिए ये रहा क्रिकेट स्टेडियम आपका, जहाँ पे फाइनल मैच 2026 में होने जा रहा है। और आप सभी लोग अभी से ही मन बना लीजिए, ठीक है ना, वहाँ पे अगर ये फाइनल मैच देखने जाना है तो उस स्टेडियम में जाना है, ठीक है ना। 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। और इसकी विशेष थोड़ा सा और भी बात कर लें हम लोग, तो ऐसी जो वर्ल्ड कप 2026 में होने जा रहा है, ये वर्ल्ड कप जो होगा वो भारत के 5 शहरों में आयोजित होगा। भारत के कितने शहरों में? 5 शहरों में। वे 5 शहर कौन है? एक अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ठीक है ना, 5 शहरों में। और साथ ही श्रीलंका में भी 2 शहरों में वहाँ पे आयोजित होगा। तो भारत के 5 शहरों में आयोजित होने वाला है, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे? गुजरात अहमदाबाद के, है ना, मोटेरा में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट इनक्लेव है वहाँ पे, उसके अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनक्लेव के अंदर स्टेडियम बना है। तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई इनक्लेव स्टेडियम के अंदर ये स्टेडियम बना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। आईसीसी T20, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, T20 वर्ल्ड जो कप की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। T20 वर्ल्ड कप कब से खेला जा रहा है? तो 2007 से खेला जा रहा है, ठीक है ना, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना। और इसका ध्यान रखिएगा, आईसीसी जो क्रिकेट जो आईसीसी का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय तो कहाँ पे है? दुबई में है ना, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है दुबई, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने, पहले तो स्टेडियम को देख लीजिए, ये आपका स्टेडियम है। अभी हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2027 में होने वाला, है ना, होने वाला COP 32 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को चुना गया है ना। COP 32, ध्यान रखिएगा, ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक, है ना, एक सम्मेलन होता है विश्व के कुछ प्रमुख देशों का, तो हर साल होता है। तो उसकी मेजबानी जो है 2027 में, है ना, जो 32वां होने वाला है, उसके लिए किसे चुना गया है? तो अगर देश की बात करें तो वह है इथोपिया। 2027 में होगा, कहाँ पे होगा? तो इथोपिया में होगा। कहाँ पे? इथोपिया। इथोपिया की राजधानी कैपिटल है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा में यह जो है आयोजित होगा। और अगर बात करें 2027 की बात है, ठीक है ना, तो ये 2027 में कहाँ पे होगा? COP 32 का, तो इथोपिया के आदिस अबाबा में होगा। ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है ना। अभी COP 30 का आयोजन चल रहा है, इस समय चल रहा है। देखिए 10 से लेकर के 21 नवंबर 2025, और आज हम लोग 16 नवंबर को इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको कल सुबह ये मिल जाएगा। और ये जो है आपको 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन एक सम्मेलन है यूएनओ का, ठीक है ना। और ध्यान रखें, जो 2026 में, 2026 मतलब अगले साल, COP 31 का आयोजन कहाँ पर होगा, इसके बारे में अभी कोई देश या शहर डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चल रहा है, या तो ऑस्ट्रेलिया में होगा या तुर्की, इन दोनों में से दोनों रेस में लगे हुए हैं। जहाँ पे भी ये निर्धारित हो जाएगा उसी ही में हो जाएगा, लेकिन 2027 वाला निर्धारित हो गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखें, इथोपिया की कैपिटल कहाँ पे? आदिस अबाबा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तय अतस्के सेलासी हैं, तय अतस्के सेलासी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा?
ठीक है ना, कहाँ पे किया जा रहा है, तो अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नहीं तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार मेला है 2025 का आयोजन, ठीक है ना, कब से? 14 से 27 नवंबर के बीच में कहाँ पे हो रहा है? भारत के मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में यह किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में, है ना, ये किया जा रहा है। इस यह क्या है? यह मेला अपने मेले का 44वां संस्करण है, मतलब 44वां आयोजन किया जा रहा है ना। इसकी जो थीम क्या है? इसकी थीम है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इसकी थीम है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है ना। इस मेले में भारत की प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कृषि, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, है ना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कब से हुई थी? ध्यान रखिएगा, पहली बार कब हुई थी? तो 1980 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय, है ना, भारत का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है भारत में कब? 1980 में आयोजित किया गया था। और यह किसके द्वारा संगठित? यह ध्यान रखिएगा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा यह क्या होता है? हर साल आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना था, ठीक है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या है? अभी हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, हाल ही में, है ना, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है ना, एक ध्यान रखें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वाज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे अभी होना चाहिए था विश्व, यहाँ पे लिखा ही है, कोई बात नहीं। तो सही इसका आंसर होगा, है ना, 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर होगा 10 नवंबर। इससे संबंधित कुछ और भी तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना, समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, और उभरते हुए वैज्ञानिक विचारों को पर बहस, है ना, ठीक है ना, यहाँ के लोगों को इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए ये किया जा रहा है। विषय क्या है इसका? विषय जो रहा है विज्ञान परिवर्तन और कल 2050, है ना, इसका ये विषय रहा है, ठीक है ना। ये इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। ये कब से आयोजित किया जा रहा है इसमें जो है इसका? तो ध्यान रखें 2001 से, 2001 से इसे पहली बार घोषित किया गया था, तब से मनाया जा रहा है। और अगर भारत की बात करें तो जबकि भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है ना, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसको ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो साथियों, इस तरीके से ये हमारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसकी हम लोगों ने बातें की। और ध्यान रखें कि हम लोगों ने सुबह और एक बैच और एक शाम को हम लोगों ने जो है शुरुआत किया है, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी उसमें शामिल हो जाएं। और इस तरीके से करंट अफेयर्स की भी चीज़ों को आपको वहाँ पे भी मिलेगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर दे सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि हम जो है अपनी जो ये वीडियो है, ये क्लासेज हैं, आप लोगों तक समय पे पहुंचा सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।